कुछ समय की शांति के बाद कश्मीर में कल फिर हत्याएं देखने को मिली, जहां आतंकवादियों ने 3 नागरिकों को मार दिया। इसमें एक है 65 वर्षीय मक्खन लाल बिंद्रू, जो कि एक केमिस्ट शॉप चलाते थे, जो उनके पूर्वजों ने 1947 में स्थापित की थी। वे कश्मीरी पंडित हैं और उसी दुकान के बाहर उनकी हत्या कर दी गई गोली मार के। दूसरे हैं वीरेंद्र पासवान, जो बिहार के भागलपुर के रहने वाले हैं और वहां पर गोलगप्पा बेचते थे। और तीसरे हैं टैक्सी मालिकों के एक संघ के प्रमुख मोहम्मद शाफी लोन, उनकी भी हत्या कर दी गई। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि कश्मीर में इस तरह के अपराधों का संबंध कहीं ना कहीं जनसांख्यिकी से है और इसलिए भारत में देखा गया है कि हिंदुओं को जनसांख्यिकी परिवर्तन की चिंता सता रही है। लेकिन इसके बावजूद भी लूटियंस मीडिया और वामपंथी लिबरल वर्ग के लोग इस चीज को लगातार अनदेखा करते आ रहे हैं और अब जब स्थिति ऐसी हो गई है कि वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते तो इसे नकार रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्रायः ऐसे लेख पढ़ती हूँ जो इस तरह के तर्क देते हैं कि हिंदुओं की जनसंख्या को कोई खतरा नहीं है, धर्मांतरण या मतांतरण से भी कोई खतरा नहीं है, और इस तरह के तर्क में वे कुछ सरकारी डाटाओं का उपयोग करते हैं, लेकिन जमीनी वास्तविकता से उनके ये डाटा मेल नहीं खा पाते और साथ ही जो वे विश्लेषण करते हैं वह किन्हीं पूर्व धारणाओं पर आधारित होते हैं, इसलिए वे डाटा का भी सही उपयोग नहीं कर पाते। ऐसे ही एक लेख की बात करूंगी मैं आज के वीडियो में, जो कि स्वामीनाथन एस अंकलेसरिया अय्यर ने लिखा है और मेरे वरिष्ठ स्वराज्य के संपादक के निदेशक आर जगन्नाथन ने कई बिंदुओं में इस लेख का खंडन किया है। सबसे बड़ी गलतियां जो अय्यर करते हैं वे 3 गलतियां हैं। वे कहते हैं कि जिस तरह से हिंदू जनसंख्या है और मुस्लिम जनसंख्या है और मुस्लिम जनसंख्या जिस तरह से बढ़ रही है वह 21वीं शताब्दी के अंत तक भी 20% तक भी नहीं पहुंच पाएगी और इस तरह से हिंदू जनसंख्या के आसपास वह नहीं होगी। दूसरी बात वे कहते हैं कि जो प्रजनन दर में अंतर है हिंदुओं और मुस्लिमों के, वह 1.1 था जो 2015 में घटकर 0.5 हो गया और इसी तरह आने वाले कुछ दशकों में यह अंतर और घट जाएगा और इस तरह से हिंदुओं और मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ने में जो अंतर है वह भी समाप्त हो जाएगा। तीसरा तर्क वे देते हैं कि प्रजनन दर जो मुस्लिमों में अधिक है वह सिर्फ इस कारण है कि वे लोग पिछड़े हैं, वहां शिक्षा का अभाव है और इसलिए प्रजनन दर अधिक है। इसी बीच वे यह भी कह देते हैं कि जो अप्रवासन बांग्लादेश और पाकिस्तान से हुआ है उसका कोई संबंध नहीं है जनसांख्यिकी परिवर्तन से, और हिंदुओं पर वे निशाना साधते हैं कि हिंदुओं में प्रजनन दर कम होने का एक कारण यह है कि वहां पर कुछ सामाजिक कुप्रथाएं हैं, जैसे वे विधवा पुनर्विवाह पर रोक की बात करते हैं, जिसके कारण हिंदुओं में प्रजनन दर कम है। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि यदि यह तर्क पर्याप्त है जनसांख्यिकी परिवर्तन का एक कारण के रूप में, तो क्यों नहीं बहुविवाह को भी एक कारण माना जाए। बहुविवाह के कारण कई सारी महिलाएं अपना एकल परिवार नहीं बना पाती और उस तरह से हो सकता है कि वे कम बच्चे पैदा करती हो, तो उस हिसाब से तो मुस्लिमों की जनसंख्या में भी प्रजनन दर कम होनी चाहिए क्योंकि वहां पर भी इस प्रकार की कुप्रथा है। और यदि वे यह कहते हैं कि क्योंकि जो मुस्लिम परिवार होते हैं वहां पर बहुविवाह के बावजूद भी उतने ही बच्चे कर लिए जाते हैं जितने की एकल परिवार में हो, तो उनका यह तर्क गलत हो जाता है जो वे कहते हैं कि बहुविवाह के कारण मुस्लिम जनसंख्या के बढ़ने का कोई संबंध नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैं कुछ मूलभूत बातें करना चाहती हूँ। हमें यह समझना होगा कि सिर्फ विभाजन से पहले ही नहीं बल्कि विभाजन के बाद भी भारत में हिंदुओं की जनसंख्या लगातार उनके अनुपात के हिसाब से कम हो रही है और 2011 की जनगणना में यह 80% के नीचे आ गई है और अगली जनगणना में इस ट्रेंड की और पुष्टि की जा सकती है। ऐसे में जो यह विचार दिया जा रहा है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक भी मुस्लिमों की जनसंख्या हिंदुओं की जनसंख्या के आसपास भी नहीं पहुंच सकेगी, वह विचार गलत इसलिए है क्योंकि वह सिर्फ एक रेखा में विचार कर रहा है और जनसांख्यिकी को प्रभावित करने वाले कई सारे तथ्य होते हैं। साथ ही हमें यह भी समझना होगा कि सिर्फ पूरे भारत को लेकर हम यह नहीं कह सकते कि जनसांख्यिकी संबंधित कोई समस्या नहीं है, जबकि हम यह देख चुके हैं कि जिन भी क्षेत्रों में विभाजन के बाद यह देखा गया कि वहां पर हिंदू जनसंख्या कम हुई है तो वहां से हिंदुओं का पलायन शुरू हो गया या उनके अधिकारों में भारी कमी आई है। यह सिर्फ पाकिस्तान और बांग्लादेश में नहीं हुआ बल्कि भारत के भीतर ही कश्मीर में हुआ है,
असम और बंगाल के कई क्षेत्रों में हुआ है, केरला में भी, और उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कुछ जिले इस तरह की स्थिति से प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में यदि किसी भी क्षेत्र के हिंदू जनसांख्यिकी परिवर्तन से प्रभावित हो रहे हैं तो यह चिंता वैध है कि हिंदुओं के लिए खतरा है जनसांख्यिकी परिवर्तन, और पूरे भारत को लेकर हम इस समस्या को नकार नहीं सकते कि जनसांख्यिकी परिवर्तन कोई समस्या है ही नहीं। दूसरा जो तर्क दिया जाता है वह यह कि जितने मुस्लिम और जितने हिंदू देश के बाहर जाते हैं उसमें अनुपात के हिसाब से मुस्लिम अधिक है, क्योंकि 27% मुस्लिम देश के बाहर जाते हैं और 45% हिंदू देश के बाहर जाते हैं, और इस तरह से देखा जाए अनुपात में तो काफी सारे मुस्लिम देश के बाहर जाते हैं। लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि वे सिर्फ कमाने के लिए देश के बाहर जा रहे हैं, वे देश के बाहर जाकर बस नहीं रहे, और ऐसे में इस आंकड़े को लेकर चलना गलत होगा। साथ ही यह कहा गया कि अप्रवासन में बांग्लादेश से 32 लाख लोग आए और पाकिस्तान से 11 लोग आए, और इस तरह से जो लोग देश के बाहर जाते हैं उनसे कम है यह आंकड़ा, और इसलिए जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए यह जिम्मेदार नहीं हो सकता। सबसे पहला प्रश्न तो यह है कि यदि इतने ही कम लोग आए हैं तो क्यों बांग्लादेश में जो हिंदुओं की जनसंख्या 1951 में 22% थी वह आज घटकर मात्र 8% रह गई। यदि उनका तर्क यह है कि सिर्फ हिंदू पलायन करके आए हैं इसलिए वहां पर हिंदू कम हो गए हैं, तो हमें यह देखना चाहिए था कि असम और बंगाल में हिंदुओं का अनुपात बढ़े, लेकिन इसका उल्टा हुआ है। असम में हिंदुओं की जनसंख्या 73% से कम होकर 62% हो गई है, और वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या 24% से बढ़कर 34% हो गई है। ऐसा ही हमें बंगाल में देखने को मिला, जहां हिंदुओं की जनसंख्या 80% से कम होकर 72% हो गई है, और अब अनुमान लगाया जा रहा है कि 19% के आसपास जो मुस्लिमों की जनसंख्या थी वह 27% 2011 की जनगणना में हो गई थी, और वर्तमान में यह 30% के आसपास का आंकड़ा होगा। क्योंकि वास्तविकता यह है कि जितने हिंदू अत्याचार और उत्पीड़न से बचने के लिए पलायन करके भारत आए, उतने ही या फिर कहे कि उससे ज्यादा भी मुस्लिम यहाँ पर आए, और उनका उद्देश्य बेहतर रोजगार, जमीन और कुछ अन्य लाभ थे। इसके कारण उन्होंने पलायन किया और वे भारी मात्रा में आकर बस गए हैं। इसलिए अप्रवासन की समस्या एक बड़ा मुद्दा है। अब जो तीसरी बात प्रजनन दर की कही गई कि जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते, पिछड़े होते हैं, वहां पर प्रजनन दर अधिक होता है, लेकिन केरला के मुस्लिमों के लिए तो यह बात नहीं कही जा सकती कि वे पिछड़े हैं। इसके बावजूद भी 2015 में जितने बच्चे पैदा हुए उसमें 41.45% मुस्लिम थे और 42% हिंदू थे, जो कि उनके अनुपात, जनसंख्या के अनुपात की तुलना में काफी कम है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यह जो 41% का आंकड़ा है वह 2008 में 36% था, यह बढ़ गया है। साथ ही हम यह भी देखें कि जनगणना में 0 से 6 वर्ष की आयु के बच्चे जो 2001 में 31% थे, वे 2011 में 36% हो गए, जबकि केरला में मुस्लिमों की जनसंख्या मात्र 26% है। इस प्रकार हम पाते हैं कि अगले 1 या 2 दशकों में वहां पर जनसांख्यिकी परिवर्तन हो रहा है जो लगातार, और हिंदुओं की जनसंख्या 50% से कम आ जाएगी। कहीं पर यदि इतना बड़ा जनसांख्यिकी परिवर्तन आपके जीवन काल में ही हो गया है, जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या इतनी कम हो गई है, फिर भी आप कह रहे हैं कि जनसांख्यिकी परिवर्तन जैसी कोई समस्या नहीं है, यह कैसी विडंबना है। चौथी बात जिसका उल्लेख नहीं किया गया या किया गया तो उस पर एक तरह से पर्दा डाल दिया गया, वह यह है कि मतांतरण को नहीं गिना गया कि वह जनसांख्यिकी परिवर्तन के लिए एक बड़ा कारण है, जबकि वास्तविकता में है। प्राय तर्क दिया जाता है कि स्वतंत्रता के बाद से ईसाइयों की जनसंख्या 2.3% के आसपास ही रही है, और इसलिए मतांतरण भारी संख्या में हो रहा है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन यह जो तर्क दिया जा रहा है वह चर्च का जो नेटवर्क है और चर्च की जो गतिविधियां लगातार आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में चल रही है, उससे वे मेल नहीं खाती। जैसे विभाजित आंध्र प्रदेश में 2011 की जनगणना के हिसाब से 6.8 लाख ईसाई ही थे, लेकिन वहीं हम देखें कि चर्च से कितने लोग जुड़े थे तो 50-60 लाख उनकी जनसंख्या होती है। और यदि हम 2 के फैक्टर को लेकर चलें तो ये जो 12% होता है 50-60 लाख, वह 25% बन जाता है, जैसा कि वाईएसआर कांग्रेस के एक सांसद ने दावा किया था कि आंध्र प्रदेश में 25% ईसाई हैं। लेकिन जब वास्तविकता यह है तो यह आंकड़ों में क्यों नहीं दिखता? ऐसा इसलिए क्योंकि आरक्षण का लाभ पाने के लिए
वे औपचारिक रूप से एससी या एसटी ही बने रहते हैं। इसे समझने के लिए आप एक उदाहरण देखें कि गुंटूर में 14.2% ईसाई थे, लेकिन आज उनकी जनसंख्या घटकर मात्र 1% रह गई है। वहीं एसटी की जनसंख्या जो लगभग 5% थी, वह आज बढ़कर 20% हो गई है। और यदि हम सिर्फ आंकड़ों में देखें तो लगभग 4 लाख ईसाई थे जो आज 90,000 तक रह गए हैं, जैसा कि होना संभव नहीं है। और वहीं एसटी की संख्या बढ़ने से हम समझ सकते हैं कि किस तरह से ये आंकड़े विश्वसनीय नहीं है। ऐसे में अंततः हम यह पाते हैं कि जनसांख्यिकी की जो समस्या है वह वास्तविक है और अब इस पर पर्दा डालकर कुछ नहीं होगा। इस समस्या को स्वीकारना होगा और स्वीकारने के बाद ही हम इसका कोई समाधान निकाल पाएंगे। और इसलिए स्वराज्य को लगातार सब्सक्राइब करें, हमारा सहयोग करते रहें। मैं हूं निष्ठानुषी।